हेलो। हेलो यासिर, यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो गई है। आप जल्दी से आ जाना प्लीज। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? नहीं, खैरियत नहीं है। आपकी अम्मी तो मुझे इस घर से निकालने पे तुली नहीं है, मेरी कुछ सुन ही नहीं रही है वो। आप बस जल्दी आ जाएं प्लीज। फिजा, मुझे पहले ही अंदाजा था कि अम्मा अब चुप करके नहीं बैठेगी। तुमने अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे? वो मुझे इस घर से निकाल दें तो मतलब खैर है? मैंने ऐसा कब कहा है? लेकिन मुझे इतना अंदाजा है कि अब कुछ भी हो जाए, अम्मा अब तुम्हें वहां नहीं रहने देंगी। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो आप मुझे अभी और इसी वक्त इस घर से ले जाएं, बस। अच्छा, तो अब तुम मेरे बेटे से मेरी शिकायतें भी लगाने लगी हो? नहीं अम्मी, मैं तो सिर्फ ऐसी बात कर रही थी। बात कर रही थी या आग लगा रही थी? दो इधर फोन मुझे, और जाओ जाके अपना सामान बांधो। हाँ भाई, क्या पट्टियां पढ़ा रही थी तेरी जोरू तुझे? सबा, तुम देख के रोड क्रॉस नहीं कर सकती थी? अल्लाह ना करे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता फिर। भाई, मुझे कोई शौक तो नहीं था कि पाँव पे चोट लगवा के बैठ जाऊं। सारी गलती ना उस बस वाले की है। खुदा गारत करे इन बस वालों को, अंधों की तरह चलाते। चलो छोड़ो, जो होना तब हो गया। अब ये भी शुक्र है कि मामूली चोट है। अच्छा हाँ, आइंदा से मैं तुम्हें खुद कॉलेज ड्रॉप करूँगा। आपको तो ऑफिस जाना होता है और दूसरे काम भी होते हैं, आपके पास कहाँ टाइम होगा? वैसे भी ये तो भाई की जिम्मेदारी है जो अपने ही कामों में उलझा हुआ है। हाँ अम्मी, बल्कि आई एम रियली सॉरी। अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं अपनी बहन को खुद पिक एंड ड्रॉप दे दिया करूँ। और उस शीशे का क्या होगा जो तुमने घर में सजा के रख दिया? अम्मी, उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं उससे ज्यादा देर इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। यार हल्का हाथ रखो शाहना, क्या हो गया है? उसकी बीवी है वो, और अब यही रहेगी इसके साथ। हम उसे निकाल तो नहीं सकते ना। ये काम मैं कर सकती हूँ अगर आप बाप बेटे से ये पहाड़ सर नहीं हो रहा है। देखिए इस लड़के की अकड़ जो अभी तक कायम है, इसकी तो दुम में आग लग जाती है उस लड़की के बारे में कुछ सुन के। बस कर दो शाहना, खुदा का वास्ता बस कर दो। खुदा के लिए इस घर में अमन रहने दो। हाँ, असल फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ, बाकी तो सब अमन की फाख्ताएं हैं। एक काम क्यों नहीं करते आप लोग? मेरा गला घोंट के मेरी जबान को खामोश करवा दो, फिर सबको सुकून हो जाएगा। मेरी बात पे तो सबको मिर्चें ही लग जाती हैं। क्या बात है बीबी, क्यों इतनी देर लगा रही हो? अभी तक सामान नहीं बंधा तुम्हारा? अम्मी मेरी बात तो सुने आप। बस कोई बात नहीं सुननी मैंने तुम्हारी। और ये नहीं ले जा सकती तुम। क्यों अम्मी? ये तो आपने मुझे गिफ्ट दिया था। हाँ तो गलती की थी, पैसे जाया किए थे। अरे तुम जैसी लड़कियां क्या जाने चादर और चार दीवारी की हुर्मत को। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ अम्मी। नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुमने तो 7 हज कर रखे हैं ना, और साथ में दरस भी देती हो। और तुम भी बिल्कुल वैसी हो जैसी तुम्हारी बहन। और सुनो, तुम यासिर के पास जा तो रही हो, मगर मैं बहुत जल्द तुम्हें उससे अलग कर दूंगी। मैं अपने बेटे के लिए नेक बीवी लेकर आऊंगी, जैसा मेरा बेटा है।
आप अपनी उस साख्ता नफरत में मुब्तला माँ है जो अपनी अना के लिए अपनी औलाद का भी घर तबाह कर सकती है। बस बंद करो अपनी, और मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। मैं तुम्हें 1 मिनट भी अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो बंद करो इसे। बात तो सुने अम्मी। दिमाग खराब करके रख दिया। मेरी बात तो सुने, यासिर को तो आने दे। निकलो, चलो अम्मी, यासिर को निकलो यहाँ से। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तुम्हारी अम्मी ने थप्पड़ मारा है मुझे। लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्या किया जो उन्हें गुस्सा आ गया? उनके बेटे से शादी करने का गुनाह जो कर बैठी हूँ, अब तो दिन रात जूते ही पड़ेंगे ना मुझे। तमीज से बात करो मरियम, मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। मैं तमीज से बात करूं? कोई मुझे जूते मारे, चाहे मेरी जान ले ले, और मैं तमीज का दामन थामे रखूं? अपनी आवाज नीचे रखो, तुम अपने आवाज खो रही हो। और एक थप्पड़ ही तो मारा है। क्या तुम्हारी अपनी माँ ने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, कभी थप्पड़ नहीं मारा तुम्हें? अब ऐसे क्या देख रही हो मेरी तरफ? जैसे मैंने कोई तीर चला दिया तुम पर। तुम में मुझे मारो, मुझे जान से मारो, मेरा गला दबा दो। मैं रोज की हंसी नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं मुझे मारो, मुझे जान से मारो, मेरा गला दबा दो। पागल हो गई हो क्या? मरियम, सॉरी मरियम, मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था। प्लीज उमर, मार दो मुझे, जान से मार दो। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद को मार सकूं। अंदर से तो मैं बहुत पहले ही मर चुकी हूँ। मैं दर दर के हूँ मारी, मैं रो रो के हूँ हारी, मैं दर दर के हूँ मारी। ऐ खुदा तू बता, तू बता खुदा। अब्बू, अब्बू आपका फोन आ रहा है। हेलो। हेलो, कौन? आप मिस सबा बात कर रही हैं? जी, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं वही हूँ सुबह वाला जिसने आपकी मदद की थी और आपके फादर को। ओह अच्छा, लगता है आप ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। जहाँ कोई लड़की मिली फ्रैंक होने की कोशिश करने लगते हैं। देखिए प्लीज, ब्रेक पे पाँव रखें, आप तो शुरू ही हो गई। मैंने तो बस आपकी खैरियत जानने के लिए फोन किया था। आप अगर लोगों की हैरियत मालूम करना चाहते हैं ना, तो इस शहर में सैकड़ों लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में पड़े हैं। वहाँ जाकर अपनी हमदर्दी जताएं। क्या आपने अपनी मेडिसिन की जगह सुर्ख मिर्चें जमा ली हैं? ज़्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, और आइंदा इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, मेरे फादर का नंबर है। तो फिर आप अपना नंबर दे दीजिए, मेरी मुश्किल हल हो जाएगी। शट अप, आइंदा मुझे कॉल मत करना। क्या अजीब इंसान है। अबे देखे ना भाई, खामखा मेरे पीछे पड़ गए। मुझे ये मुझे मार रहे हैं। आपको देखे। क्या हुआ? अब्बा ये देखे ना मेरी शक्ल की क्या हालत कर दी इस चुड़ैल ने। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अब्बा आपको मजाक सूझ रहा है? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और पता नहीं कहां से ये आ गई चुड़ैल हाथ में काला पोत के। शुक्र करो कि तुम्हारा हुलियस ने सीधा रखा, वरना इससे बुरा भी कर सकती। आपको मजा आ रहा है, मजाक सूझ रहा है? जिस दिन आपके मुंह पे कालक लगाइए ना, पता चलेगा। चलो जाओ जाओ, देर हो रही थी मुझे वैसे भी। शुक्र करो इतने में बचत हो गई तुम्हारी। जी शुक्र है अल्लाह का। वैसे अब्बू आप क्या हिसाब कर रहे थे? मुझे ये मेरा
साथ। अरे अब्बू आप मुझे बताएं, मैं मिनटों में हिसाब करके दे दूंगी। मिनटों में उसका तो कर दिया कि गिरा ना कर। अच्छा ठीक है बाबा। मेरे प्यारे अब्बू। मैं रो रो के हूँ हारी, मैं दर दर के हूँ मारी, ऐ खुदा तू बता, तू बता खुदा, कैसे अपना हाल सुनाऊं, कैसे अपने जख्म दिखाऊं,